साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस आंसर। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित है। इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? इसका सही जवाब है औसत बुद्धि। व्यक्तित्व से संबंधित प्रथम आविष्कारी किसने बनाई? इसका सही उत्तर है वुडवर्थ। कौन सी व्यक्तित्व के स्वप्रतिवेदन का मापक है? इसका सही आंसर है MMPI। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। इसका सही आंसर है समायोजन की कमी। किस आयु में मानसिक विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? इसका सही आंसर है 15 से 20 वर्ष तक। शारीरिक विकास की गति कौन सी अवस्था में अत्यधिक कम हो जाती है? इसका आंसर है बाल्यावस्था में। समाज में लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा नियंत्रित द्वंद्व है। इसका सही आंसर है उपागम परिहार द्वंद्व। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। इसका आंसर है गिलफोर्ड का। बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है? इसका सही आंसर है अभिसारी चिंतन से। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए, जैसे दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, डॉक्टर बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि आवश्यक है? इसका सही आंसर है अमूर्त। विभिन्न वस्तुओं के माध्यम समानता अथवा विभिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफोर्ड ने क्या नाम दिया है? इसका आंसर है संबंध। गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता कहलाती है। इसका सही आंसर है स्थानिक बुद्धि। व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की आयु कहलाती है। इसका सही आंसर है वास्तविकता। भौतिक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझना एवं उसका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? इसका सही आंसर है मूर्त बुद्धि। विशिष्ट योग्यताओं की प्रकृति होती है अर्जित। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा। इसका आंसर है प्रतिभाशाली। एक 11 वर्ष बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? इसका सही आंसर है औसत बुद्धि। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? इसका सही आंसर है विशिष्ट तत्व। हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है? इसका सही आंसर है 2.35%। गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। इसका सही आंसर है 14वें सप्ताह में। कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इसका सही आंसर है प्रश्नावली, कागज पेंसिल विधि तथा स्वर परीक्षण विधि है। इसका सही आंसर है प्रश्नावली विधि। एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना किस विधि की विशेषता है? इसका सही आंसर है समाजमिति। एक प्रणाली में व्यक्ति के अचेतन मन की बातें सामने लाई जाती हैं। इसका सही आंसर है प्रक्षेपी। सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि को किसने स्वीकार किया? इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। त्रिकाल सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। SOR सूत्र के प्रतिपादन करता है। इसका आंसर है हल। किस अवस्था में संचय
प्रवृत्ति अनुकरण, सामूहिकता और बहुमुखता जन्म लेता है। इसका सही आंसर है उत्तर बाल अवस्था में। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। इसका सही आंसर है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। मानव विकास जिस दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका सही आंसर है स्टांटन ने। गालमेल ने सांवेगिक बुद्धि तत्वों को कितने भागों में बांटा है? इसका सही आंसर है 4। एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है। अधिगम का स्थानांतरण अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि व कभी पश्चात होती है कथन है वुडवर्थ का। निगमनात्मक एवं आगात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है? इसका सही आंसर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है, तो हमारा आंसर होगा स्कीमा। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यताएं अनेक एवं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। स्पीयरमैन के अनुसार जो ये है डेफिनेशन दी गई है। प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या है 180। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का ये सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं, तो कौन है बुद्धि का प्रतिपादित करने वाले? थर्स्टन है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कथन है वुडरो का। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। इनमें से किसे इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार माना है? तो पियाजे ने प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, इनमें से किस अवस्था को जिम्मेदार माना है? तो वो माना है पलावटी चिंतन योग्यता को। मोटा कॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? अपने कार्यों एवं शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान ज्ञान संरचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो क्या आधार है? स्वयं सीखना। मानसिक रूप से स्वस्थ छात्रों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? आत्मानुभूति। थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, तो थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? बहुतत्व सिद्धांत। जिसकी बुद्धि लब्धि ओनली 25 होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जड़ बालक। बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत प्रणेता हैं थर्स्टन। अभिसारी चिंतन संज्ञान स्मृति व मूल्यांकन के आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि को 5 मानसिक क्षमताओं में बांटा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संक्रिया। फ्रेम्स ऑफ माइंड बहुबुद्धि में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो किसने किया बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित? तो ये क्या था? गार्डनर ने। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं बिने। बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो वह योग्यता क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि, जिसमें पशुओं खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता होती है। क्या होता है जब लक्ष्य की दिशा में प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और अंतर्निहित तनाव अनसुलझे रहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुंठा। सृजनात्मक सोच की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सृजनात्मक सोच की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वो है अपसारी चिंतन। एक आदमी अपने बॉस का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह है विस्थापन का। बाध्यता मनोग्रस्ती प्रतिक्रिया अधिकतर है, यह है तंत्रिका तापी विकार। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक व वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है? तो किस पर दिया जाता है बल? व्यवहारवाद पर। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु इनमें से कौन सी
संज्ञानात्मक अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो कौन सी संज्ञानात्मक अवस्था प्राप्त कर लेता है? वस्तु स्थायित्व। किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? तो किसने की है? पियाजे ने की है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।